यस बच्चों, तो हम आपको जो इससे पहली वाली जो मैं वीडियो में आपके लिए जो बना रहा था, वो वीडियो में आज मैं अपने फ़ोन का नेट बंद करना भूल गया, तो उस पर किसी कंपनी का फ़ोन आने की वजह से वो वीडियो 5 मिनट की भाई। अब मैं अपनी बात को वही से आगे करता हूँ कि आपके पाठ योजना के लिए हम बालकों से प्रश्न रहेंगे कि बालकों से हम यह प्रश्न रहेंगे कि हम पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो विद्यार्थी उत्तर ये देंगे कि हम पूजा करने के लिए टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर हम 2 फिर से बच्चों से रहेगी प्राध्यापिका, वो बच्चों से पूछेगी कि मंदिर में हम किन किन देवियों को मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो बच्चे हमको उत्तर देंगे कि हम माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को, माता काली को, इन सभी माताओं को मानते हैं। अच्छा, फिर हम उनसे प्रश्न नंबर 3 रहेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा हम किस पर्व पर करते हैं। तो बच्चे हमको फिर जवाब देंगे कि हम माता लक्ष्मी की पूजा जो है वह दीपावली पर्व पर करते हैं। अच्छा, और फिर हम उनसे प्रश्न नंबर 4 पूछेंगे कि दीपावली पर आप में एक निबंध बताइए। तो फिर आपके जो छात्र हैं वह आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो आपका जो प्रस्तावना जो आएगा प्रश्न वह आएगा कि दीपावली पर हमको निबंध बताइए। अच्छा, उद्देश्य अध्ययन आपका है ना, छात्रा प्रस्ताव बना प्रश्न के बाद फिर आपका आएगा क्या, उद्देश्य अध्ययन। उद्देश्य अध्ययन में हम बालकों को ये बताएंगे कि आज हम दीपावली पर कैसे निबंध कहा जाता है, हम इस बात को आज जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे विचार से बात आपके पल्ले पड़ गई होगी, है ना। ठीक है, अच्छा, फिर से हम इसी बात को कहते हैं उद्देश्य अध्ययन के बाद अब हम यहाँ पर इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले आप करेंगे शिक्षण बिंदु, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका ये वही है छात्रा अध्यापिका क्रियाएं हैं, फिर आपकी छात्र क्रियाएं हैं। अच्छा, तो हम इसमें सबसे पहले डालते हैं प्रस्तावना। पहला बिंदु ये हो गया, फिर उसके बाद में ये है, इसके बाद फिर आपका ये है। ठीक है, अब प्रस्तावना में आपका सबसे पहले अध्ययन इसमें हम डालते हैं। अध्ययन में हम इसमें लिखते हैं कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान श्री राम अपना घर पर 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद आए थे, और जब वह वापस आए थे 14 वर्षों के बाद, तो संपूर्ण अयोध्या वासियों ने राम जी के स्वागत और सम्मान में घी के दिए जलाए थे, है ना। और यह अभी से ये पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। यह अंग्रेजी के मास आपके अक्टूबर या उसके दूसरे मास आपके नवंबर में मनाई जाती है, और यह पूरे 5 दिन का आपका पर्व होता है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन दिवाली, और चौथे दिन गोवर्धन की पूजा, और 5वें दिन भाई दूज मनाई जाती है। ठीक है, क्या होगा जब हम ये कथा इतना ज़्यादा बच्चों को बता देंगे, तो बच्चों की जो क्रियाएं होंगी वो क्या करेंगे,
छात्र सिर्फ तो आपके सुनेंगे, है ना, छात्र आपके सुनेंगे। फिर छात्रों के सुनने के बाद हम बच्चों से इस कथन के बाद करने वाले हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न की बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। बोध प्रश्न में हम बच्चों से पहला प्रश्न करेंगे कि दीपावली को मनाने का क्या समय है। ठीक है, तो यह बच्चे बताएंगे कि कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाई जाती है। ये मतलब कार्तिक मास। अच्छा, फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 2 कि दीपावली का पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो बच्चे जवाब देंगे, विद्यार्थी जवाब देंगे 5 दिन, है ना। फिर 5 दिन के बाद हम अब इसमें दूसरी हेडिंग डालते हैं शिक्षा बिंदु में। दूसरी क्या है हेडिंग है, दीपावली का महत्व। ठीक है, अब कथन पे आइए, कथन पे आइए। कथन आपका ये कहता है कि दीपावली का महत्व इसलिए है क्योंकि यह बुराई पर बेहतरी की जीत है, अच्छाई की जीत है। और यहां पर आपके अच्छे व्यक्ति की जीत की, अच्छे व्यक्ति की जीत पर यह मनाया जाने वाला पर्व है। यह क्या था कि भगवान श्री राम ने अपने पिताजी के वचन के लिए 14 वर्षों तक अपना जंगल में समय बिताया और जब वह वापस लौटे तो पूरी उनके शहर में अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। और तब उन्होंने पूरे शहर वालों ने इसको बड़ी धूमधाम से दीपों के साथ इसको मनाया और जहाँ जहाँ भी अंधकार देखा वहाँ वहाँ पर दीपकों के साथ प्रकाश किया। और वहीं जहाँ जहाँ पर प्रकाश होता है वहीं आपका माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और हिंदुओं की यही मान्यता के कारण भारत में प्रत्येक जगह यह दीपावली मनाई जाती है। फिर इसको क्या हुआ, फिर जब हम एक कथन बताएंगे तो छात्र फिर से इस बात को ध्यान पूर्वक आपके सुनेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये दीपावली के महत्व के बाद फिर हम आपका बोध प्रश्न करेंगे, बच्चों से कितना सीखा, कि हम पूछेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो बच्चे हमको जवाब देंगे छात्र में कि भगवान श्री राम की वापसी के बाद दीपावली मनाई जाती है। वो जब आए थे तो उनकी वापसी की धूमधाम से खुशी में नहीं मनाई जाती है। ठीक है, फिर आपका दूसरा आएगा प्रश्न कि श्री राम कितने वर्षों तक वन में रहे थे और कितने वर्षों के बाद वापस लौटे थे। तो बालक इस बात का जवाब देंगे कि वह 14 वर्षों तक वन में रहे थे। ठीक है, अब प्रस्तावना हो गई, दीपावली का महत्व हो गया और दीपावली के महत्व के बाद आएगा उपसंहार। उपसंहार ये आपका शिक्षण बिंदु है। ये क्या कहता है, कथन आएगा यहाँ भी आज में जो हम कहने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि दीपावली आपका हर्षोल्लास का त्योहार है। इस दिन सब लोग अपने घरों में साफ करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, पुताई होती है, खील पतासे लेके आते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं। और दीपावली के दूसरे दिन गोबर का पर्वत बनाकर भी उसकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि गोबर से क्या है, गाय से है और गोबर से अंडे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, खाद होती है। तो ये दिन मिठाइयाँ पटाखे आदि लिए जाते हैं और इस प्रकार से पूरे देश में यह आपका पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब उपसंहार बताने के बाद हम बच्चों से फिर से बोध प्रश्न करते हैं कि धनतेरस पर क्या कार्य किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे आपको कि हम धनतेरस पर नए सामान की खरीदारी करते हैं।
फिर आपका दूसरा बहुत प्रश्न हम करेंगे कि दीपावली पर हम क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि हम दीपावली पर मिठाइयाँ लेते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरों के घरों में जाते हैं, मिलते हैं और अपने घरों की पुताई बुताई सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, ये सब बताने के बाद फिर हम आपको बताएंगे, फिर हम जो बच्चों को प्रश्न करेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि दीपावली कब मनाई जाती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम उनसे पूछेंगे दीपावली के मनाने का क्या वजह है, ये पूछेंगे। तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि यह किस तरह से मनाई जाती है। चौथा प्रश्न पूछेंगे कि दीपावली पर कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। यह 4 प्रश्न हम पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हम बच्चों से पूछेंगे। अच्छा, फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हम बच्चों को होमवर्क देंगे, यानी कि गृह कार्य, है ना। गृह कार्य में हम क्या देंगे कि कल आप लोग दीपावली पर एक निबंध याद कर करके वापस आएंगे। कल आपको हमको एक निबंध बताना है। ठीक है, अच्छा, ये आपका पार्ट नंबर था आपका 9, और पार्ट नंबर 9 में सिर्फ एक ही बहुविकल्पी प्रश्न है, और वह बहुविकल्पी प्रश्न आपकी पुस्तक में कि अधोलिखित में से निबंध आपकी रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो पहली आपकी विधि उन्होंने बताई है, ये विधि आपकी हम बताए थे आपको। दूसरी विधि है प्रश्नोत्तर विधि, और तीसरी विधि है वाद विवाद आपकी, और वाद विवाद के बाद आपकी है चौथी समीक्षा विधि, है ना। तो कौन सी विधि से हम नहीं बता सकते हैं, तो आपकी जो दाव वाली जो है आपकी समीक्षा विधि से हम निबंध का पाठ नहीं बता सकते हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते। तो आज ये आपकी पाठ योजना मैंने आपको 4th सेम के बच्चों को बता दी। आज आपका पाठ नंबर जो 9 है वह संपूर्ण होता है। कल हम आपको पाठ नंबर 10 के बारे में ज्ञान देंगे। तब तक आप लोग अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, और बहुत ही अपने परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, बहुत बहुत आभार आपका बच्चों। थैंक्स अलॉट।